जी मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे ना अपनी कोचिंग की फ़ीस जमा करनी है। अगर मैंने फ़ीस जमा नहीं करी ना तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। मिष्टी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम ना जल्दी कर दूंगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? तुम मुझे ये बताओ, तुम फ़ीस का इंतज़ाम कब तक कर दोगे? टीचर ना मुझसे ये बोलते हैं कि तेरे पति की हैसियत नहीं थी तो क्यों पढ़ाता है वो। मिष्टी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम जल्दी कर दूंगा। तुम अपने टीचर से बोल देना कि वो 5-6 दिन और रुक जाए। अरे मैंने बहुत बार बोला है उनसे, लेकिन वो हमेशा ना यही बोलते हैं कि तेरे पति की हैसियत नहीं है तो वो क्यों पढ़ाता है। मिष्टी, तुम ऐसी बातों पर ना ध्यान मत दिया करो। और बात रही तुम्हारी फ़ीस की, मैं जल्दी इंतज़ाम कर दूंगा, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी क्यों ना रखना पड़े। बस तुम अपनी पढ़ाई करो सही से। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा करना एक IAS ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं ना खूब मन से पढ़ाई कर रही हूँ और मैं ऐसे ही मन से पढ़ाई करती रहूँगी और तुम्हें ना एक IAS ऑफिसर बन के ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ मिष्टी, मुझे तुम पर बहुत उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर ना खरी उतरोगी। चलो ठीक है, अब तुम भी अपनी कोचिंग चली जाओ और मैं भी अपने काम पर जा रहा हूँ। ठीक है। मालिक नमस्ते। नमस्ते। आ गया तू? हाँ मालिक। ठीक है, अब काम कर ले और यहाँ का काम करने के बाद खेतों पे चले जाना, वहाँ बहुत काम है। ठीक है मालिक। अरे आ गया तू खेतों पे से? और हो गया खेतों का काम? हाँ मालिक, हो गया खेतों का काम। चल ठीक है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मालिक, वो ना मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे की ज़रूरत है? क्या करेगा पैसे का? वो ना मालिक, मुझे अपनी बीवी की कोचिंग की फ़ीस जमा करनी है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। चल ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, ये ले। धन्यवाद मालिक। अरे अभी तो वो भी नहीं आए, उन्हें लगता है आने में टाइम लग जाएगा। मैं घर पे खाना बना लेती हूँ। अरे मिष्टी, आ गई तुम? और आज तो कुछ नहीं कहा तुम्हारे टीचर ने। टीचर ने तो कहा ही कहा आज, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, दो गुंडों ने मुझे परेशान किया। क्या? तुम्हें परेशान किया? तुम जानती हो उन्हें? कौन है वो? तुम नाम बताओ मुझे उनका। नहीं जी, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो आपको जानते हैं। क्या वो मुझे जानते हैं और फिर भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया? तुम चिंता मत करो, हम कल थाने जाकर ना उनके नाम की रिपोर्ट कर देंगे। नहीं जी, रिपोर्ट कराने से भी क्या फ़ायदा, अगले दिन को वो छूट जाएंगे और फिर वो मुझे परेशान करेंगे। हम उनके नाम की रिपोर्ट नहीं करा रहे। मिष्टी, अगर हम उनके नाम की रिपोर्ट नहीं करेंगे ना तो वो तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। नहीं जी, हम उनकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब वो मुझे फिर से परेशान करेंगे ना, फिर हम उनकी रिपोर्ट करेंगे। और वैसे भी कुछ दिन की तो बात है,
जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी ना, फिर उन्हें मैं बताऊंगी कि वो मुझे कैसे परेशान करते थे। ठीक है मिष्टी, अगर ऐसी बात है तो हम उनकी रिपोर्ट नहीं करेंगे। और हाँ, तुम फीस के लिए बोल रही थी ना, मैंने तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम कर दिया है। ये लो पैसे, अब तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप किसी से कर्जा तो नहीं लेके आए हो ना? नहीं मिष्टी, मैं किसी से भी पैसे उधार नहीं लाया हूँ। और वैसे भी हम गरीबों को कौन पैसे उधार देगा। ये पैसे ना मैं मालिक से लाया हूँ, मैंने उनसे 1 महीने का एडवांस लिया है। क्या आप ये पैसे एडवांस लेके आए हो? अब आपको 1 महीना लगातार काम करना पड़ेगा। आपके जैसा पति मिलना ना बहुत मुश्किल है, और मैं भगवान से दुआ करूँगी आप जैसा पति सबको मिले, और आप ना मुझे हर जन्म में मिलो। मिष्टी, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, मेरे मालिक बहुत नेक दिल इंसान है। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करते। ठीक है जी, अब आप आराम करो, मैं ना खाना बना लेती हूँ। ठीक है मिष्टी, बना लो खाना। और वैसे भी मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। ठीक है। अरे मिष्टी, मैं ना काम पर जा रहा हूँ, तुम अपनी कोचिंग चले जाना। सुनो जी, मैं भी ना आपके साथ चलती हूँ। अगर मैं आपके साथ चलूँगी ना तो वो मुझे गुंडे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मिष्टी, अगर मैं उस रास्ते से जाऊँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा और मालिक ना फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम एक काम करना, तुम वहाँ से चले जाना और उनकी बात पर ध्यान मत देना, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं जी, आप मेरे साथ चलो। और बात रही लेट होने की, आप तो बोल रहे थे कि मेरे मालिक कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छे हैं। फिर आप मेरे साथ जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? अगर वो आपको कुछ कहे ना तो उनसे कह देना कि मैं अपनी पत्नी को ना कोचिंग छोड़ने गया था, फिर वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है मिष्टी, अगर तुम नहीं मानती तो चलो। ठीक है जी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। और आज तू इतनी लेट क्यों आया है? वो मालिक, मैंने अपनी बीवी को कोचिंग छोड़ने के लिए गया था, इसलिए लेट हो गया। रोज़ तो तेरी बेबी अकेली जाती है, और आज ऐसा क्या हो गया जो तुझे छोड़ कर आ रहा है? वो ना मालिक, मेरी बीवी को ना रास्ते में कुछ गुंडे परेशान करते हैं, इसलिए आज मैं उसके साथ गया था उसे छोड़ने के लिए। क्या गुंडे परेशान करते हैं? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा था। वो ना मालिक, मेरी बीवी ने ना मुझे कल ही बताया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ऐसे गुंडों के खिलाफ ना तुरंत कार्रवाई करवानी चाहिए, वरना वो सर पर चढ़ जाते हैं। अगर वो आगे से तेरे बेबी को परेशान करे ना तो मुझे बता देना। ठीक है मालिक। ओए रुक, तू ये बता सुबह अपनी बीबी के साथ क्यों आया था? तुम लोग मेरी बीवी को परेशान करते हो ना, इसलिए मैं उसके साथ आया था। अच्छा, तो तू इसलिए आया था अपनी बीबी के साथ? तू कहीं का इंस्पेक्टर है क्या जो हम तुझसे डर जाएंगे? देखो, तुम मुझे परेशान मत करो, जाने दो मुझे। अरे चले जाना, पहले तू मुझे ये बता, तेरी बीवी हमारे खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए बोल रही थी, फिर उसने क्यों नहीं की? चिंता मत करो, अगर तुम दोनों यही चाहते हो ना तो तुम कुछ दिन और इंतजार करो, तुम जरूर गिरफ्तार होगे। हाँ हाँ, जो तुझसे हो ना वो कर लेना। चल अब जा यहाँ से। अरे आ गए तुम, और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊँ मिष्टी, जो गुंडे तुम्हें परेशान करते थे ना, आज वो मुझे मिले और तुम्हारे बारे में ना बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। पर मिष्टी, अब तुम ना दूसरे रास्ते से कोचिंग करने के लिए जाया करना। ठीक है जी,
मैं ना दूसरे रास्ते से ही चली जाया करूँगी। मिष्टी, अब हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे जब तक तुम एक IAS ऑफिसर नहीं बन जाती। अब तुम IAS ऑफिसर बनकर ही ना उन्हें सबक सिखाना है। ठीक है जी, अब मैं ना उन्हें IAS ऑफिसर बन के ही सबक सिखाऊंगी। ठीक है मिष्टी, अब तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है जी। अरे तुम। हाँ हम। और ये बता, तेरी बीवी कहाँ है? अब वो दिखाई नहीं देती। क्यों, तुमसे मतलब? आखिर मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके पीछे पड़े हो? अरे तेरी बीवी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें वो अच्छी लगती है। तू अपनी बीवी को ना हमारे पास भेज दे। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोले? अरे भाई तुमने ये क्या कर दिया? अब चलो यहाँ से। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? और ये सब किसने किया? मिष्टी, जब मैं रास्ते में जा रहा था ना, वो गुंडे मुझे फिर मिले और उन्होंने मेरे को गोली मार दी। क्या? हाँ मिष्टी, तुम मुझसे वादा करो, तुम उनसे मेरी मौत का बदला लोगी। तुम उनसे मेरी मौत का बदला। नहीं, ये नहीं हो सकता। उठिए ना आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए ना। मैं ना आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैं उनसे आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। एक IAS बन के नहीं, एक गैंगस्टर। एक गैंगस्टर। अरे तू हाँ मैं यहाँ करने क्या आई है? मैं आना तुम दोनों की मौत बन के आई हूँ, समझे? अरे ये क्या कर रही है तू? तू पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ जब से तुमने मेरे पति को मारा है। देख, मैंने तेरे पति को जान के नहीं मारा, बल्कि वो भी ना मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। जान लेने की कोशिश की थी ना उन्होंने, लेकिन अब वो कोशिश पूरी होगी। अब तुम दोनों ना मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूं? वो भी तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ना मेरे पति की जान चली गई और मेरी पढ़ाई छूट गई। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब तुम मरने के लिए ना तैयार हो जाओ।